वेलकम टू कैमडेज। मेरा नाम है मनीष और मैं आपके लिए एक बहुत ही जेनरिक सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। ये है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर किसे लेना चाहिए। राइट, ऐसा सवाल बहुत सारा आता है कि क्या मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लूँ या पेट्रोल वाला व्हीकल ले लूँ या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर में कौन सा लूँ। तो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार ध्यान में रख के मैं सोचा कि आज एक वीडियो बना देता हूँ। और सबसे पहले मैं अगर बोलूँ तो ये है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने में या इलेक्ट्रिक स्कूटर उस व्यक्ति को लेना चाहिए जिसके अंदर हो पेशेंस इन टर्म ऑफ कि देखिए, पेट्रोल वाले में क्या होता है कि आपको जब जहाँ मन करा कोई टेंशन नहीं, गाड़ी उठाई, 1 किलोमीटर के अंदर पेट्रोल पंप होता है, आपने पेट्रोल भराया और गाड़ी लेके चलते बने, रास्ते में भी सब जगह मिल जाता है। पर इलेक्ट्रिक वाले में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक में अगर आपकी स्कूटी या ई व्हीकल डिस्चार्ज भी हो जाती है, फास्ट चार्जिंग पे भी जाएंगे तो उस स्कूटर को चार्ज होने में लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे का समय तो लगेगा ही लगेगा। वो भी वो 100% का समय नहीं होता है, बल्कि लगभग 80% के आसपास तक वो चार्ज करता है। पर मैं आपको एक और सच बात बताता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है स्पेशली हीरो वीडा को लेकर के, वो ये है कि जब मैं घर पे चार्ज करता हूँ और जब मैं फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे इसको चार्ज करता हूँ तो दोनों के रेंज में भी डिफरेंस आ जाता है। जब मैं घर से चार्ज करता हूँ तो मुझे एक्चुअल रेंज मिलता है, बेटर रेंज मिलता है। लेकिन जब मैं फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे इसको चार्ज करता हूँ तो मैं 2 बार इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ कि वो जो दिखाता है रेंज वो उतना नहीं चलता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब अगर रेंज 70 किलोमीटर आ रहा है और हमने क्या करा, उसको दूसरे मोड में चलाया जहाँ पे 50 के आसपास की रेंज आ रही है, वो 30 किलोमीटर चलने में भी सक्षम नहीं हो पाई। इसके अलावा मुझे लगता है कि बैटरी के परसेंटेज भी आपको बहुत ड्रास्टिकली चेंजेज आता है कि अभी जैसे 70% चार्ज है फिर 56% चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि पेशेंस, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, तभी जा करके आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लीजिए, या आपके पास समय बहुत होना चाहिए। दूसरा है कि आपको लोकल कम्यूट करना है। लोकल इन द सेंस कि आपको दिन में पूरे दिन भर में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऐसे 5 बार जाना आना पड़ता है, तब भी स्कूटर ही आपके लिए यूज़फुल है। कंटिन्यूअस नहीं जाना है, रैंडम कभी भी चले जाना पड़ता है तो ठीक है, आप घर से निकलते हैं, स्कूटर रात में आपने लगाया, लगभग 6.5-7 घंटे का टाइम लगता है पूरा फुल चार्ज होने में। 7 घंटे चार्ज होकर के सुबह आप चलते हैं। अलग अलग मोड है, अब मोड के हिसाब से अगर ड्राइव करेंगे तो एक तो आपके पास टाइम बहुत होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे जब आप 40-45 के स्पीड पे अपनी स्कूटी चलाते हैं और वो ट्रैफिक नहीं हो, बहुत ट्रैफिक फ्री रास्ता हो, तो आपको लगेगा कि इससे बेटर तो मैं साइकिल से चलाऊं, क्योंकि स्पीड लगभग उसी के इक्वल पे चलती है। आप साइकिलिंग भी 35 के आसपास तो आराम से हर आदमी कर लेता है, 30-35 की स्पीड में चलाता है। तो वो आप मोड को चेंज करेंगे, मोड को चेंज करते हैं तो इसकी कैपेसिटी कम होती है। सपोज हम 10 किलोमीटर गए फिर वापस आ गए, तो 20 किलोमीटर का राइड कर लिया, फिर हमने चार्ज में लगा दिया तो वो दोबारा चार्ज हो जाएगा। फिर आपको कहीं और जाना है 1 घंटे में, तो आप फिर कहीं निकल गए, तब ठीक है। दूसरा है कि आपका ना रूट फिक्स्ड है कि मुझे रोज़ के 60 किलोमीटर या मुझे रोज़ के 30 किलोमीटर जाने हैं। कोई स्कूटी अपना रेंज क्लेम करती है 100 किलोमीटर्स और आपका ऑफिस लगभग 60 किलोमीटर है, मतलब आना जाना दोनों 30+30, तो आप उस स्कूटी को प्रेफर कर सकते हैं कि मैं इसको ले लेता हूं और अपने हिसाब से आप चलाएंगे तो 60 किलोमीटर आराम से चलेगा। मोड चेंज करके भी चलाएंगे तब भी चलेगा। राइट, अब आते हैं बात कि कैसा है स्कूटर। तो सबसे पहले बात है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको सामान अपने स्कूटर के ऊपर ढोना पड़ता है, तो आप उस तरीके की स्कूटी को प्रेफर करिए जिसमें आगे स्पेस ज़्यादा हो, लेग स्पेस ज़्यादा हो, जहाँ सामान रखने के लिए जगह ज़्यादा हो। ओके, दूसरा है कि नहीं, आपको कुछ स्पॉटी लुक, बढ़िया डिज़ाइन वाला स्लिम, आपको बस उसके ऊपर चलना है, ज़्यादा तो टेंशन लेना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर तो आप दूसरी स्कूटर्स हैं जैसे कि वीदा है, ओला है, एथर है, ये सब ठीक लगता है। तीसरा है कि आपको बहुत ऐसा बिल्डअप वाला चाहिए कि जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो आप टीवीएस का ले सकते हैं। टीवीएस के अलावा जो वेस्पा का आता है वो भी ले सकते हैं, उसका भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। बस इसमें रेंजेस का डिफरेंस है और कॉस्टिंग का थोड़ा डिफरेंस है। तीसरा ई स्कूटर आता है जिसको चलाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर उसका स्पीड लिमिट होता है। कुछ इस तरीके के भी स्कूटर्स आते हैं लोकल, आप वो भी ले सकते हैं अगर थोड़ा बहुत 5 किलोमीटर के आसपास का जाना आना हो। आप सपोज आपके पास एक शॉप है और आप प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं विद इन द 3 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, तो भी आपके लिए वो यूज़फुल है। आप सामान रखने के लिए जगह भी उसमें अच्छा खासा होता है। बाकी दूसरे बहुत सारे व्हीकल्स हैं। मेरा ये मानना है
कि चाहे आप जहीं कहाँ भी हो। एक और पॉइंट ये है कि आप अगर फ्लैट में रहते हैं तो आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसकी बैटरी रिमूवेबल हो, ताकि आप उसको निकाल के चार्ज कर सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपके चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप पार्किंग में चार्जिंग जंक्शन होना चाहिए जहाँ पे इसको चार्ज कर सकें। फिर अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंटल में भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक ऐसा स्कूटर लें जो या फिर जिसकी बैटरी रिमूवेबल हो, ताकि इन केस कभी फ्यूचर में किसी रीजन से आपको फ्लैट चेंज करना पड़ा तो आपके अंदर डिपेंडेंसी नहीं हो कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहूँगा या वहाँ पार्किंग चार्जिंग स्टेशंस होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो। तो आप हमेशा रिमूवेबल बैटरी वाली, जैसे हीरो की वीडा आती है, नो डाउट अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, आप ये स्कूटर ले सकते हैं। आपको अगर रेंज बहुत अच्छा चाहिए तो आप ओला का स्कूटर ले सकते हैं, अगर आप ठीक से चलाएंगे। जैसे कि ओला में रेंज आता है 160 किलोमीटर्स के आसपास, 150 किलोमीटर्स के आसपास, तो 120 तो चलती ही चलती है। बाकी स्पीड भी उन स्कूटर्स की अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी की में बात करें तो वीदा जैसा ओला नहीं है, पर ओला का सबसे ज़्यादा ई व्हीकल में मार्केट शेयर है इस समय, सबसे ज़्यादा स्कूटर्स उसके ही हैं। और वीदा और एथर ने आपस में टाई अप कर लिया है, यानी हीरो और वीदा। तो हीरो और एथर लगभग दोनों के टेक्नोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, बाकी सब सेम है, परफॉर्मेंस भी सेम है। तीसरी अगर बात करते हैं एप्लीकेशंस की, जैसे कि आजकल अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे वीदा का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि मैंने वीदा को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। इसका एक माई वीदा करके ऐप आता है जिसमें ये फंक्शनलिटी बताते हैं कि आप अपने स्कूटर को ट्रैक कर सकते हैं, आप जियो फेंसिंग लगा सकते हैं, आप सर्विस बुक करा सकते हैं, चार्जिंग स्टेशंस देख सकते हैं, प्लस इसके अलावा उस स्कूटर को ऑन कर सकते हैं, फिर आप रूट देख सकते हैं कहाँ आया है कहाँ गया है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ये चीज़ें वीडियो पे अवेलेबल होती हैं, लोग देखते हैं, पर मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है कि जितने फीचर्स उसके अंदर होते हैं आधे तो इसमें काम नहीं करते हैं। कुछ में ऐसा लिख के आता है सर्विस अवेल सून। मुझे लगभग 7 महीने 8 महीने हो गए स्कूटर लिए, पर अब तक वो अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ तक कि लाइव ट्रैकिंग भी सही नहीं दिखाता है, और उसके जो रूट्स हैं वो भी सही नहीं आता है, कॉल्स का फीचर अवेल नहीं होता है। आईफोन पे तो ना के बराबर चलता है, एंड्रॉयड पे भी सारी फीचर्स सही से काम नहीं करते हैं। बस क्या कर सकते हैं, आपकी ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसे ऑन कर सकते हैं और इसका बूट स्पेस खोल सकते हैं। ये 2 चीज़ें सही से काम करती हैं। सर्विस भी बुक करा सकते हैं, ये भी इसमें काम करता है, बाकी उतना कुछ यूज़ का ये नहीं है। तो समराइज़ ये है कि अगर आप फ्लैट में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो गो फॉर द स्कूटर जिसका उसकी बैटरी रिमूव हो सके, बजट कम हो। अगर आप लोकल यूज़ करते हैं तो कोई भी स्कूटर ले सकते हैं, विदाउट लाइसेंस वाला भी चलेगा। अगर आप बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो आप ले सकते हैं टीवीएस का स्कूटर और ले सकते हैं चेतक, उन दोनों के बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अगर लॉन्ग रेंज चाहिए तो गो फॉर द ओला, वो अभी है। और अगर स्पॉटी और बढ़िया हर चीज़ ट्रस्टेड चाहिए वह उस टर्म में, तो फिर आप वीदा या एथर को चूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ बताइए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।